श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे चतुर्दशः सर्गः द्वितीयः भागः। यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग का द्वितीय भाग है। इससे पहले भाग में हमने श्रवण किया था महाराजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान कर रहे हैं, वे दान कर रहे हैं, यज्ञ की विधियां कर रहे हैं। सभी को, बूढ़े हों, वृद्ध हों, रोगी हों, स्त्रियां हों, बच्चे हों, भोजन से तृप्त कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा का। ना षडंग विदत्रासीन ना व्रतो ना बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई भी ऐसा द्विज अर्थात ब्राह्मण नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इस श्लोक के अर्थ में एक शब्द आया है व्याकरण आदि 6 अंग। ये 6 अंग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। जो हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का सही अर्थ जानने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने 6 वेदांगों का निर्माण किया है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 ग्रंथ आते हैं। इनमें से व्याकरण ग्रंथ सबसे प्रमुख माना गया है। व्याकरण के विषय में कहा जाता है मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगर ये वेदांग एक मनुष्य का शरीर के रूप में देखे जाएं तो उसमें से व्याकरण उस शरीर का मुख होगा। व्याकरण इतना प्रमुख होता है। तो राजा के उस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण थे वे व्याकरण आदि सभी अंगों के ज्ञाता थे, अर्थात वे सामान्य विद्वान नहीं थे, वेदों के विशेषज्ञ विद्वान थे। प्राप्ते यूपोत्स्रये तस्मिन् षड्वैल्बाः खदिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया, यूप का हिंदी अर्थ खंबा होता है या खूंटा समझ लीजिए, तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप खड़े किए गए, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूपों का भी विधान है, परंतु उनकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूपों का वर्णन आता है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए। कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृताभवन्। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। यह बात मुझे लगता है कि मैं हर स्थान पर जहाँ भी आवश्यकता पड़े इस बात को कहूँ। रामायण जो शास्त्र है वह साहित्य का विषय है, लेकिन इसमें जो दिखाई जा रही क्रिया है अश्वमेध यज्ञ है, यह वेदों का, उपवेदों का, शास्त्रों का, शास्त्रों से कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्रोत सूत्र आदि हैं उनका विषय है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की विधियों को संक्षिप्त में संकेत रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर हम अपने मन में ये ना सोचें कि ये विधि कैसे हो रही है, ये क्रिया कैसे कर रहे हैं, स्पष्टतः तो बता नहीं रहे।
जबकि हमें ये समझने की आवश्यकता है, यदि हमें बड़े बड़े यागों को समझना है तो हमें बड़े वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। आइए आगे श्रवण करते हैं। एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिर्रेकैकं समलंकृताः। पूर्वोक्त 21 यूप, 21 अरत्नी, अरत्नी अर्थात 504 अंगल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ाः अष्टास्त्रयः सर्व एव श्लक्ष्णन रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था मानो एक गरुड़ है जो पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है और उसने अपने पंख और पूंछ पूरी तरह से फैलाए हुए हैं। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चुनी हुई अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसीलिए वह गरुड़ की आकृति वाली अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत् तदुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए। शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। शामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, उन्हें ऋषियों ने शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्यो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशर्षारैनं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौसल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया। उसके बाद
रानी कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्यार्थं वावाताम परां तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या देवी को, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पूर्व समय में जाति के अनुसार लोगों के नाम भी अलग अलग होते थे। दशरथ महाराज की जो पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी, वो तीनों क्षत्रिय जाति की ही थी। पततृणस्तस्य वपा मुद्रित्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णुनन् पापमात्मनः। उसके बाद उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उस धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडशर्त्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में भी जो आहुति दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य जो होता है उसे बेत की चटाई में रख कर देने का नियम है। त्रयोश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थं द्वितीयं संख्यात मतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बिताए जा चुके हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अर्थात अग्निष्टोम कहा जाता है। द्वितीय सवन साध्य सवन को उक्त्य नाम दिया गया है। साथ ही तृतीय दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु अर्थात यज्ञ अर्थात विधियां भी संपन्न किए गए। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग के द्वितीय भाग की कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। इस अश्वमेध यज्ञ की आगे की विधियों का श्रवण हम अगले भाग में करेंगे।